हेलो एवरीवन। तो आसान है यार। तो आज हम इस पार्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि जैसे कि आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल इरेशनल के बारे में बात की थी। तो वीडियो देखना है और नहीं देखना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा देखना। तो आज इस बात करेंगे यूक्लिडियन लेमा क्या होता क्या है। क्लास 10 का जो ही चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे, पेज नंबर 1 पढ़ लेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यूक्लिडियन लेमा। अब ये लेमा क्या होता है देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं लेम्मा होता क्या है, ठीक है। लेम्मा भैया को देखते हैं, अपने लेम्मा चाचा को, ठीक है। अब लेम्मा चाचा क्या कहे थे, अब लेम्मा चाचा क्या कहे थे देखते हैं। अब यहाँ पे लेम्मा जो है यहाँ पे, अब इसको पहले समझेंगे उसके बाद डिवीजन, उसके बाद यूक्लिड को, यूक्लिड चाचा ने क्या कहा था इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब लेम्मा होता क्या है। लेम्मा होता है मतलब लेम्मा इज प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव एनदर स्टेटमेंट। यानी कि लेम्मा कोई प्रूव किया गया एक पहले ए स्टेटमेंट है और उसी पहले का स्टेटमेंट का यूज करते हुए दूसरी स्टेटमेंट को जब हम प्रूव कर दें तो ही कहलाता है लेम्मा। यानी कि हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, अभी एग्जांपल दूंगा अभी। तो लेम्मा का हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेम्मा is a proven statement which is to prove, which is यूज लिखाएगा ना, यूज टू, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, यूज टू प्रूव एनदर स्टेटमेंट, ठीक है। यही लेमा एक डिफिनेशन दिए थे। अब डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, हाँ प्रूवन स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए, ठीक है, यूज टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट, यानी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक जो है सन है, जो सूरज जो है पूरब से निकलता है, एक स्टेटमेंट है। और सन पूरब से निकलता है तो किधर डूबता है, पश्चिम में डूब जाता है। यानी कि पूरब से निकलता है, एक स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट का, पूरब से निकलने वाला स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग कह दें कि सूरज पूरब पश्चिम में डूब भी जाता है। यानी कि पहले स्टेटमेंट का यूज करते हुए सूरज जो है पूरब से निकलता है, इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि पश्चिम में डूब भी जाता है, तो प्रूफ हो गया। यानी कि यही होता है लेमा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल जैसे कि समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एक नंबर दिया गया है, 2+2 4 होता है। एक पहला स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको ये दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको ये दिया गया ना। और अगर हम इसी का स्टेटमेंट का यूज करते हुए दूसरी संख्या ला दें यहाँ पे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से 2 दो दो जोड़ेंगे 4 आएगा। इसी स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर दिए, तो यही होता है लेम्मा। यानी प्रूव कर दिए तो इसको क्या कहते हैं, लेम्मा। लेम्मा, अम्मा, लेम्मा, लम्मा, लम्मा मतलब यही होता है लेम्मा, ठीक है। ये लेम्मा होता है, हम लोग बाबू भैया की स्टाइल में पढ़ते हैं। अभी अभी मस्त से समझाऊंगा। यही होता है हमारा लेम्मा। अब लेम्मा समझ गए, अब इसको मिटाऊँ इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको मिटाऊँ और उसके बाद समझते हैं हम लोग। और डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न आप लोग को पता ही है, डिवीज़न आप लोग को पता होगा यार, आप लोग तो बहुत समझदार हो। जैसे कि एक डिवीज़न करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 5, यहाँ से 2 से 2 दूना 4, हाथ में आया 1, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का 1 बचा। अब ध्यान सुनना, हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग, अरे यार एक कीड़ा आ गया, एक कीड़ा मार दे रहा हूँ, रुको। बट अरे यार बहुत परेशान कर रहा है यार।
साले यार। हाँ गया गया, परेशान कर दिया था यार। मर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर आई नहीं रहता शायद, हाँ आई नहीं रहता है, डिवाइजर इसको कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। स्पेलिंग यू रहेगा शायद, कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब हिंदी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डिविडेंड। अब इसको हिंदी में हम लोग भागफल बोलते हैं, ठीक है, भागफल बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक, यानी कि भाग देने वाला, ठीक है, भाजक, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, यानी कि भाज होने वाला, ठीक है, भाज्य इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब यहाँ से देखना कि ये तो हम लोग को पता है, बहुत ही पहले से पता है, यानी कि अगर इसको हम लोग को वेरीफाई करना हो, चेक करना हो, तो कैसे हम लोग कर देते हैं? और उसको इन दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी कि एक डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करते थे, तो हमारा डिविडेंड प्राप्त हो जाता था। ये हम लोग करते थे। इसको वेरीफाई करना रहता तो इस प्रकार से करते थे। किस प्रकार से करते थे? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करते थे, तो क्या था? हम लोग को डिविडेंड मिलता था। डिविडेंड मिलता था ना, मिलता था। ये हम लोग को तो पता है बहुत ही पहले से। तो इसी चीज को यूक्लिड चाचा जो है हमारे, क्या कर दिए? एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिए, यानी कि आप लेमा समझ गए, डिवीजन समझ गए, इस प्रकार से डिवीजन होता है, ठीक है। और इसी डिवीजन का यूज करते हुए एक एचसीएफ फाइंड किया जाता है। इसके पुराना वाला तरीका से नहीं, जो फैक्टर करके निकालते थे, एक नया तरीका इन्होंने लॉन्च किया है यूक्लिड चाचा ने, हाँ। तो डिवीजन भी हो गया। और यूक्लिड, अब यूक्लिड के नाम से क्यों पड़ा है? क्योंकि यूक्लिड चाचा ने दिया था, एक ग्रीक के एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री इनको माना जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री ये हैं यूक्लिड। तो इन्हीं के नाम से दिया गया है यूक्लिड एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा इस तरह से होगा। और ये भी आप ये जानते हैं, फैक्ट है कि जो भी कोई इन्वेंशन करता है, कुछ भी इन्वेंट करता है उनकी, तो उनके ही नाम पे वो इन्वेंट का नाम रखा जाता है। ये तो फैक्ट है, आप जानते होंगे। तो इसीलिए इनके डिवीजन लेमा इन्होंने खोजा था, तो इनके नाम पे ये हो गया है यूक्लिड, इसीलिए कहते हैं। तो यूक्लिड ने चाचा ने छोटा सा स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? कि जो है हम लोग को अगर डिवाइजर यानी कि डिविडेंड हम लोग को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सारा करना पड़ेगा, यानी डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, ठीक है, एक करना पड़ेगा। और क्या होगा? और मतलब ये तो जानते हैं। और जो है रिमाइंडर जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, और जो है डिवाइजर से हम लोग छोटा होगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। अगर यहाँ पे डिवाइजर जो है हमेशा डिवाइजर जो है बड़ा होगा रिमाइंडर से डिवाइजर जो है बड़ा होगा, यानी कि मुँह इधर दिखाती हैं तो डिवाइजर बड़ा हो गया, रिमाइंडर से रिमाइंडर छोटा हो गया, यानी कि रिमाइंडर छोटा होगा किससे? हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। किसी भी संख्या से आप भाग दे लोग तो रिमाइंडर छोटा ही आएगा, तो छोटा होगा रिमाइंडर, पहला कंडीशन ये है, डिवाइजर से छोटा होगा, है, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होगा। और रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आता तो जीरो हो जाता, तो जीरो से कम नहीं होगा, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, या तो जीरो के बराबर आएगा, या तो जीरो से बड़ा आएगा। यानी कि कहाँ तक, वो भी कहाँ तक बड़ा आएगा? तो हाई
डिवाइजर चाचा बैठे हैं, तो डिवाइजर चाचा से छोटे ही रहेंगे, कितनों भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो तभी भी ये बाप है, ठीक है, इसका बाप है, तो बाप जो है हमेशा जो है बेटा से, मतलब बेटा से बड़ा रहेगा, हमेशा बाप जो है बेटा से बड़ा रहेगा, तो इसको आप बाप समझो, ठीक है, इसको बेटा समझो, तो बेटा हमेशा छोटा रहेगा, बाप बड़ा रहेगा। और कहाँ तक छोटा रहेगा बेटा हुआ, इसका बेटा हुआ, बापा का बेटा हुआ, कहाँ तक छोटा रहेगा, बस 0 तक छोटा रहेगा, उससे छोटा नहीं होगा उसका बेटा, ठीक है, आप समझ गए। इस प्रकार से जो है बाप से हमेशा जो है छोटा रहेगा, और कहाँ तक छोटा रहेगा, 0 तक, या तो 0 से बराबर रहेगा, या तो 0 और से 0 रहेगा, या तो 0 के बराबर रहेगा, और मतलब 0 कि 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक बड़ा हो सकता है, बाप से छोटा ना होगा, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा, आप समझ गए। तो अब ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो यूक्लिड चाचा ने हम लोग को स्टेटमेंट दिए कि ए होगा जो बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग कहोगे ए क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस कुछ भी नहीं यार, बस जो डिवाइजर था यहाँ पे दोनों डी दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने क्या किया, यूक्लिड चाचा ने इसका नेम जो है चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज, इसको हम लोग डिवाइजर को ए रख दिया, और जो है नहीं, डिविडेंड को ए रख दिया, और जो है डिवाइजर को बी रख दिया, बस यही चेंजिंग किया और यूक्लिड चाचा ने। और यहाँ पे तो एक कंडीशन सेम ही रहेगा, जो है रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से यानी कि बाप से छोटा रहेगा, ठीक है, बी मतलब बाप, बी से छोटा रहेगा, बी मतलब बाप, आप इस तरह से याद कर सकते हो, बी से छोटा रहेगा, बाप से छोटा रहेगा, और छोटा रहेगा, लेकिन कहाँ तक छोटा रहेगा, तो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, ये आप समझ गए। इन्होंने यही जो है स्टेटमेंट दिया था यूक्लिड चाचा ने, आप समझे। और इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए जब हम एक इस तरह से डिवाइड या सीएम निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है लेमा। अभी कैसे बन जाता है, अभी आगे देखेंगे, अभी समझेंगे। अब समझते हैं एल्गोरिदम क्या होता है भैया, एल्गोरिदम 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 एल्गोरिदम। अब इसको इरेज करते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, बाप बेटा नाती, बाप बेटा नाती। आप समझते हैं एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता क्या है, होता क्या है, देखो एल्गोरिदम समझते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, देखो एल्गोरिदम होता है मतलब कोई भी एक टाइप सा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, उसको अगर हमको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या वेल डिफाइंड स्टेप लिखेंगे, सीक्वेंस स्टेप क्या क्या लगेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक हम लोग को एक मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके चलाना, उसको एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या क्या हम लोग को स्टेप करने पड़ेंगे, स्टेप वेल डिफाइंड स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा, वही होता है हमारा एल्गोरिथम। जैसे कि पहले चाबी लगाना पड़ेगा, उसके बाद सेल्फ मारना पड़ेगा, या तो किक मारना पड़ेगा, उसके बाद क्लिच लेकर के गियर लगाने के बाद उसको मतलब धीरे धीरे क्लच को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तब ना चलेगा गाड़ी, मतलब तब ना मोटरसाइकिल चलेगा। तो वेल डिफाइंड जो स्टेप उसको करने के लिए प्रॉब्लम है मोटरसाइकिल को चलाना, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या क्या हम लोग को स्टेप लगेंगे सीक्वेंस में, तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का यहाँ से सिंपल सा डिफिनेशन बन सकता है, एन एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम, जैसा कि मैं आपको अपने बुक मतलब एल्गोरिथम इज लिख सकते हैं, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which give us a formula for solving a types of problems। आपको दे रहे उधर टाइप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि एक एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ, एक सीरीज है
जो कि वेल डिफाइंड होना स्टेप है, जो कि हम लोग को एक गिव अस हम लोग को एक फार्मूला देता है फॉर ए सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये होता है हमारा एल्गोरिथम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक चावल बनाने के लिए भात बनाना हम लोग ये प्रॉब्लम है, तो भात बनाने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप क्या क्या एक सीक्वेंस में स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा, वही होता है हमारा एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को डिवीजन के रूप में समझने के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए एक हम लोग को डिवीजन करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग को एक भाग करना है, ठीक है, करना है इस प्रकार से, जैसे कि HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है, HCF एक प्रॉब्लम है, ठीक है, HCF 135 एंड इसका 225 का एक ये प्रॉब्लम है, HCF निकालना। और HCF हम लोग पहले किस प्रकार से निकालते थे, फैक्टराइज कर करके HCF निकालते थे, यानी कि HCF वो होता भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर भी हो। तो ये सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद उसमें देखते थे कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, उसके बाद लिखते थे, वो HCF होता था। थोड़ा नींद आ रहा है यार, 12-1 बज रहा है शायद, ओके, रात का, तो कोई नहीं, तो आँख थोड़ा दर्द कर रहा है। तो एक HCF प्रॉब्लम है, HCF। तो HCF प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता था, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में वही हम लोग का जो है एल्गोरिथम होता है, तो अच्छे से समझते हैं। और यूक्लिड चाचा थी, ठीक है, यूक्लिड जो है दिए थे कि एक HCF का नया तरीका इस प्रकार से निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे समझ भी जाओगे और एल्गोरिथम क्या होता है ये भी समझ जाओगे, और HCF कैसे निकाला जाता है यूक्लिड चाचा के द्वारा ये भी समझ जाओगे आप, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस जो बड़ा रहेगा उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा रहेगा बाहर लिखेंगे, जो बड़ा है इसको अंदर लिख दिए, जो बड़ा छोटा है इसको हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, एक बार में जाएगा, ठीक है, तो एक बार में जाएगा 135 से बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे हाँ, अब यहाँ 12 में से 9 जा, यहाँ पे 3 बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड चाचा ने क्या कहा, ठीक है, अब क्या कहा, अगर ए वाला अगर नहीं काट पाएगा, ए वाला अच्छे तरीके से नहीं कटेगा इससे, तो इसको काटेंगे, यानी कि अब ई कहेगा तुम ससुरा, तुम बुर्बक, तुम मंगरैलवा, इसको अच्छे तरीके से नहीं काट पाए हो, ये कहेगा 90वां 135वां 135वां, तुम कहें करो कि अच्छे तरीके से नहीं काटे, तुम हमसे पंगा लेगा, तुम इसको अच्छे तरीके से नहीं काटे तो हम तुमको काटेंगे, नहीं काटे तो हम तुमको काटेंगे, ठीक है। अभी उसको समझाएगा, तो इसको नहीं काट पाए तो हम अब तो रख काटेंगे, तो ये कहेगा पर के ला के इसको यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे ला देंगे, इसके अंदर इसके कब्जे में ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब अभी कह रहा है अच्छा मेरे से पंगा ले रहा था, हाँ पुष्पा से पंगा ले रहा था, फायर चला के रख के देंगे काट देंगे। तब यहाँ से ये इसको काटेगा, अब ये काटेगा, अब ये भी एक बार में काटेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, अब ये पुष्पा भाव थे, ये पुष्पा, ठीक, पुष्पा थे। अब ये पुष्पा भाव जो है इसको अच्छे तरीके से नहीं काट पाए, अब ई बौर आ गया 45वां, अब इनमें से निकल गया 45वां, इसका बेटा हुआ बौरा, इसमें से पैदा हुआ 45 आया इसका बेटा, अब ये बौरा आ गया, अच्छा तुम मेरे रॉकी भाई से पंगा लेगा, रॉकी भाई से, अबे पुष्पा तो रॉकी भाई से पंगा लेगा बे, अब तेरे को काटेंगे हम। अब यहाँ पे कहेगा पकड़ के ला, और रॉकी कहेगा पकड़ के ला, अब पकड़ के लाएगा तो यहाँ पे ला देगा इसको, अब इसको ला के अपनी अब जेब लेगा, अब इसको काटेगा, ठीक है। तो 45 दूना 90 होता है, अच्छे तरीके से यहाँ पे काट दिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे ये तो रॉक हो गई, रॉकी भाई तो ऑलवेज है, रॉकी है, ठीक है, रॉकी भाई, तो रॉकी भाई
तो नाम चलता है, यानी कि शेर है रॉकी भाई। ये तो काट के इसको बर्बाद कर दिए पुष्पा को, आप काट दिए। और लास्ट में जो पुष्पा मतलब रॉकी भाई निकलेंगे, यानी कि लास्ट वाला जो डिवीजन होगा यही हमारा HCF होगा। किसका? इसका 45 HCF होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से कैसे, अब यहाँ से समझ गए यूक्लिड चाचा के द्वारा इस प्रकार से HCF निकालना रहता है। अभी थोड़ा सा स्टेप और करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना रहता है पहले, उसके बाद इसमें से कुछ स्टेप लिखना पड़ता है। इस प्रकार से यूक्लिड चाचा ने कहा था इस प्रकार से निकालना है, तो इसको कुछ स्टेप करना पड़ेगा। इस एल्गोरिथम भी समझोगे, आप समझोगे कैसे, आप यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे 135 है, ठीक है, 225 से यहाँ पे डिवाइजर इसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद क्या मतलब डिविडेंड, उसके बाद डिवाइजर 135 इंटू कोसेंट उस प्लस रिमाइंडर 90, ठीक है। और जब तक कहाँ तक स्टेप करेंगे, जब तक जीरो ना आ जाए, ठीक है, वहाँ तक करेंगे। अब क्या बचेगा, मतलब 90 बचा, ठीक है, 90 बचा ना। तो अब यहाँ पे 135 लेंगे डिवाइजर, 135 यहाँ पे, अब दूसरे खाना में यहाँ पे आओ 135 वाले में, ठीक है, पुष्पा वाले के अंदर जो है वो आओ 135। अब ये 90 एक बार में भी काटे हैं, तो यहाँ पे रॉकी भाई निकल के आए हैं पुष्पा से, 45 आए हैं, ठीक है, 45 में। अब रॉकी भाई के अंदर यानी कि जो है पुष्पा जो है कवर हो गया है, अंडर हो गया किसके, रॉकी भाई की 45 के। और इसका कितने बार में ये काटे हैं, 2 बार में काटे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं लाए हैं, भेली लाए हैं, तो यानी कि ये रॉकी भाई काटे हैं, यानी कि लास्ट वाला डिजिट होता है ये CF होता है, ठीक है। और यहाँ तक कहाँ तक स्टेप चलेगा, जहाँ तक जीरो, जब तक जीरो ना आ जाए। और अब यहाँ से समझना एल्गोरिथम कैसे समझेंगे, यहाँ से मतलब एक HCF एक प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ स्टेप करना पड़ा है, पहले एक करो, पहले एक करो, पहले एक करो, उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारा फाइनली HCF निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, सेकंड स्टेप कंप्लीट करो, थर्ड स्टेप कंप्लीट करोगा, तभी एक HCF हमारा जो है सॉल्व होगा, एक प्रॉब्लम, तभी हमारा एक HCF सॉल्व होगा। तो यही होता है एल्गोरिदम, यही होता है हमारा एल्गोरिदम, यानी कि HCF जो है ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व कर दिया तो एल्गोरिदम हो गया। इस प्रकार से आप एल्गोरिथम समझ गए, और इसी प्रकार से यूक्लिड डिवीजन के द्वारा कैसे HCF फाइंड करना रहता है इसको समझ गए आप। अभी एग्जांपल में देखोगे, एक्सरसाइजेज में ये सब रहेगा। तो अब मिटाते हैं 1.1 थ्योरम जो है पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। अब इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम नहीं, जो क्या कहते हैं थ्योरम 1.1, इसको नोट कर लेते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे थ्योरम 1.1 हम लोग नोट कर लिए। अब इसको समझते हैं क्या है ए, बस वही जो हम लोग समझे थे वही है, ठीक है। एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग A इक्वल टू BQR प्लस R, A की BQ प्लस R, और रिमाइंडर जो है हमेशा जो है छोटा होगा डिवाइजर से और बड़ा होगा 0 से, और 0 के बराबर होगा। ये हम लोग समझते थे, यानी कि जो है बाप जो है हमेशा बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, यानी कि बाप बड़ा रहेगा किससे, बेटा से, और बेटा किससे बड़ा रहेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा और 0 के बराबर रहेगा। और कितना बड़ा 0 से रहेगा, बाप से छोटा, यानी कि डिवाइजर से छोटा रहेगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा, इतना रहेगा, और माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है, छोटा रिमाइंडर। तो इतना समझ, बस यही सिंपल सा कह रहा है, कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B, और एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर है, और Q एंड R सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो सेटिस्फाई करेगा, ऑटोमेटिक पता चल रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए इस प्रकार से। तो दैट्स ऑल गाइस, यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। तो आप समझ गए हैं सब कुछ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कवर करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।